पति संजय गांधी के गुजरने के बाद अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी मेनका, लेकिन सास इंदिरा चाहती थी उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ही संजय की सीट से चुनाव लड़ें। ये बात मेनका को रास नहीं आती है और मुकाबला पहली बार गांधी वर्सेस गांधी हो जाता है। नमस्ते, आज का सियासी किस्सा है जब अमेठी में चुनाव गांधी बनाम गांधी लड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत विमान हादसे में होती है। ये तारीख थी 23 जून की और साल 1980 का। संजय के निधन के बाद अमेठी सीट पर चुनाव होने की चर्चाएं होती हैं। एक तरफ संजय की पत्नी मेनका चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं, तो दूसरी तरफ इंदिरा इस सीट पर अपने बड़े बेटे राजीव को उतारना चाहती हैं। अफसोस मेनका की उम्र अब तक 25 नहीं हुई थी और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 बरस की उम्र होनी चाहिए। मेनका ने सास इंदिरा गांधी से संविधान में संशोधन करने के लिए कहा। हालांकि इंदिरा ने ऐसा नहीं किया और उपचुनाव में बेटे राजीव गांधी को उतार दिया। उपचुनाव के परिणाम आते हैं और राजीव गांधी की जीत होती है। अब यहाँ से मेनका को लगने लगता है उनकी पति की राजनीतिक विरासत को हड़पा जा रहा है। मेनका पति संजय के साथ अधिकतर कार्यक्रमों में भाग लेती थी। संजय की मौत के बाद राजनीति में उतरने को बेताब मेनका को इंदिरा के गुस्सा का सामना करना पड़ा। इंदिरा संजय की खाली सीट को राजीव से भरने का मन बना चुकी थी, लेकिन जब मेनका राजनीतिक सक्रियता दिखाने लगती हैं तो इंदिरा ने उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। उस दौर में संजय गांधी बहुत प्रभावशाली थे और अपनी मां और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के फैसलों में सीधा दखल रखते थे। ससुराल से निकाले जाने के बाद मेनका ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी। राजीव गांधी की जीत के एक साल बाद मेनका जमीन का दौरा करना शुरू करती हैं। तब उन्होंने कहा, अमेठी मेरी असली राजनीतिक घर है। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो अपने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी। मेनका ने संजय के सबसे करीबी और विश्वासपात्र अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की। इस मंच ने शुरुआत में युवाओं की जागरूकता और रोजगार के मुद्दे को उठाया और 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से ही चुनाव के मैदान में उतर आई। मुद्दा भी मेनका ने पतीत कांग्रेस संस्कृति को उजागर करने का उठाया। 15 जून 1984 की इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है, मेनका ने कहा, चाहे कांग्रेस पार्टी पैसा बहाए या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। हर कोई कांग्रेस और उसके तरीकों से तंग आ चुका है। चुनाव से पहले जमीन पर राजीव गांधी खेमा ये बात जानता था। मेनका को चुनाव हराना मुश्किल होगा, इसलिए राजीव की गैर मौजूदगी में सोनिया गांधी ने जोर शोर से प्रचार प्रसार का काम संभाले रखा। जिक्र मिलता है जब राजीव पूरे देश भर का दौरा कर रहे थे तब सोनिया ने अमेठी में मजबूती से डेरा डाला। रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया अपना सिर साड़ी के आंचल से ढककर माथे पर लाल बिंदी और कलाई में लाल चूड़ियां पहनकर अमेठी पहुंची थी। हालांकि सोनिया ने कहीं भी भाषण तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को वो जरूर संबोधित करती थी। 31 अक्टूबर 1984 के बाद चीजें बहुत अकल्पनीय रूप से बदली। इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक द्वारा हत्या कर दी गई और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। इंदिरा की हत्या के बाद से जनता की भावना कांग्रेस के पक्ष में ही थी। हालांकि मेनका विचलित नहीं हुई। अब वो जानती थी उनका मुकाबला एक सांसद से नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री से था। एक इंटरव्यू में मेनका राजीव गांधी पर तंज करते हुए कहती हैं, श्रीमती गांधी को याद करें, जब वो विधवा हो गई थी तो अपने पति के निर्वाचन क्षेत्र से रायबरेली के लोगों के पास पहुंची। लोगों ने उन्हें वोट दिया और रायबरेली का विकास हुआ। लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो रायबरेली का पतन शुरू हो गया। ये शब्द थे संजय की पत्नी मेनका गांधी के। 1984 लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की करारी हार होती है। तब से मेनका ने कभी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा। आज का सियासी किस्सा यहीं पर खत्म होता है। अगला सियासी किस्सा किस नेता को सुनना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। हमारी इस सीरीज पर अपने सुझाव हमें आप हमारे ऑफिशियल पते gsonline@jansatta.com पर भेज सकते हैं। नमस्कार।